कोस टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन कोट इनवर्स 3/4 ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको हमको हल करना है। हल करें, क्या करना है, इसका हल करना है। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है, हल करें। हल करने का मतलब होता है एक्स का मान निकालना है। ये हल करने का मतलब क्या होता है, एक्स का मान ज्ञात करना है। ये प्रूव्ड नहीं करना है, यहाँ पे हल करना है। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, इसको हल करना है। हल करने का मतलब एक्स का मान, यानी ये जो है ना एक्स का मान है, यही ज्ञात करना है हमको। एक्स का मान ज्ञात करना है, ना कि इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए इसको हल करते हैं हम। इसका हल करना है, ना कि प्रूव करना है। तो इसका हल देखिए किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे LHS RHS नहीं लेंगे, इसको इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो दोनों को मिला के सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिए दिया कॉस टेन इनवर्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x/1 बराबर में क्या दिया हुआ है, साइन कोट इनवर्स 3/4। x है तो x/1 लिख सकते हैं। इसके बाद फिर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, कॉस टेन इनवर्स। अब देखिए टेन इनवर्स में क्या रहता है, लंब बटे आधार। टेन इनवर्स में क्या दिया रहता है, और टेन में क्या रहता है, लंब बटे आधार। इसी तरह यहाँ पर भी देखिए साइन कोट, और कोट में क्या दिया रहता है, आधार बटे लंब, ये दिया हुआ रहता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले दो समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ से दो समकोण त्रिभुज बना लेंगे। अब देखिए ये हो गया P का मान, ये हो गया B का मान, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H। इसी तरह इसमें भी देखिए ये हो गया P का मान, ये हो गया B का मान, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H। इसके अनुसार से पहले देखिए यहाँ पे P की जगह क्या दिया हुआ है, X, और नीचे क्या है, B यानी 1। तो बताइए H कितना आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर। ये देखिए यही तो होगा H। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें देखिए हमको B दिया है, पहले B का मान 3 है और P का मान 4 है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। देखिए तो 16 + 9 अब बराबर में क्या हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा यहाँ से। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे, परिवर्तन करने पर यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, इसका परिवर्तन कर रहे हैं। परिवर्तन करने पर तो देखिए कॉस सेम रहेगा। ये जो है ना टेन इनवर्स, इसको परिवर्त कर देते हैं किसमें, कॉस इनवर्स में। तो कॉस इनवर्स के लिए क्या चाहिए, आधार बटे कर्ण। ये देखिए हम इसको परिवर्तन कर दिए। इसी तरह देखिए इस साइड भी परिवर्तन कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे साइन कोट इनवर्स को साइन में परिवर्तन कर देते हैं। तो साइन इनवर्स, साइन में क्या चाहिए, लंब अपन कर्ण, ये चाहिए हमको। इस तरह से साइन में क्या चाहिए, लंब बटे कर्ण चाहिए। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आगे की क्रिया देखिए। अब यहाँ पे तो कॉस इनवर्स बी का मान क्या निकला है, 1। H कितना निकला है, √x² + 1 इक्वल टू, इस साइड कर देते हैं साइन इनवर्स P का मान क्या दिया इसमें, इसके लिए इसका मान इस समकोण त्रिभुज से निकालेंगे। तो P का मान 4 है और 5 हो गया आधार। हम मान पुट कर दिए, इसका मान इस समकोण त्रिभुज से और इसका मान इस समकोण त्रिभुज से हम निकालेंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे यूज ITP, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर देंगे। तो देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करिएगा तो ये दोनों यूनिट बन जाएगा, ये दोनों भी क्या बन जाएगा, यूनिट का मतलब 1 बन जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ निकल के आ जाएगा 1√x² + 1, और यहाँ से आ जाएगा 4/5। अब हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे दोनों तरफ। देखिए वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग, क्योंकि हमको x ज्ञात करना है तो रूट को हटाना पड़ेगा। तो वर्ग जैसे ही कर देंगे तो देखिए x² + 1 बराबर ये हो जाएगा, ये बन जाएगा। देखिए
यही बन जाएगा। अब इसको हम क्रॉस कर लेते हैं, तो देखिए दोनों तरफ यदि क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 16x² प्लस क्या बन जाएगा 1। तो 25 बराबर 16x² प्लस 16 हो जाएगा, 16 इधर आके 9 बन जाएगा, तो 16x² हो गया। इसके बाद यहाँ से निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका x² बराबर 9/16 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 3/4। ये आ जाएगा, यही हमको क्या करना था, ज्ञात करना था, 3/4। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था ना, ये हमको हल करना था। हल करने का मतलब x का मान ज्ञात करना था, ना कि प्रूव करना था। तो यहाँ पे हम x का मान ज्ञात कर लिए। सिद्ध करें कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। इसको हमको सिद्ध करके दिखाना है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है इस टाइप का, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व कर। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने का मतलब LHS और RHS को लेके हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम LHS लेते हैं। LHS लेते हैं, LHS क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स माइनस एक्स, ये दिया हुआ है LHS। अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। देखिए लेट cos इनवर्स माइनस एक्स को हम मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं, थीटा। यहाँ पे लेट कर लिए, cos इनवर्स माइनस एक्स को क्या मान लिए, थीटा। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, यूज ITP इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो कैसे करेंगे इसका इस्तेमाल, कोस इनवर्स को ये देखिए ये इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस एक्स बराबर जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। ये इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोस इनवर्स इधर आके शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बराबर, ये माइनस को इस साइड लेकर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए x बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, चूंकि कोस थीटा बराबर कोस थीटा, यहाँ से इसका 2 वैल्यू आता है। कोस थीटा के बारे में हम क्या जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए कॉस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोस थीटा। उसके बाद देखिए कोस पाई प्लस थीटा, ये भी क्या होता है, माइनस कोस थीटा। दोनों किस में आता है, माइनस कोस थीटा में आता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये होता है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस कोस थीटा दिया हुआ। अब इन दोनों में से यहाँ पे फिर से देखिए, कोस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कोस थीटा है, यहाँ पे कोस पाई प्लस थीटा बराबर माइनस कोस थीटा है। अब इसलिए देखिए x बराबर क्या दिया हुआ है, माइनस कोस थीटा, यही क्वेश्चन दिया हुआ था। अब यहाँ पे पुट करते हैं, क्या करते हैं, पुट। अब x बराबर माइनस कोस थीटा कौन लेंगे, ये वाला कि ये वाला। तो देखिए चूंकि हमको क्या सिद्ध करना है, पाई माइनस, तो पाई माइनस यहाँ पे है, तो ये वाला फॉर्मूला लेंगे, ये वाला लेंगे, ये वाला। तो माइनस कोस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। देखिए माइनस कोस थीटा आया था, माइनस कोस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कोस पाई माइनस थीटा। अब फिर यहां से यूज ITP इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ कोस इनवर्स x एड कर देते हैं। तो कोस इनवर्स कॉस पाई माइनस क्या हो जाएगा, थीटा। ये तो यहाँ पे आ गया कोस इनवर्स x, और इधर से ये दोनों बन के क्या बन जाएगा, पाई माइनस थीटा। थीटा को इस साइड ले आते हैं, तो कोस इनवर्स x प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे कोस इनवर्स x प्लस थीटा, थीटा का मान क्या था, देखिए कोस इनवर्स x, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स माइनस x बराबर पाई। तो यहाँ से इसलिए कोस इनवर्स माइनस x बराबर क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कोस इनवर्स x। ये हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं इसको, ये इसको हम लिख सकते हैं। और यही हमको क्या करना था, और ये किसके बराबर है, RHS के बराबर। यही क्या करना था, प्रूव करना था।
देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, समाकलन करें आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटे एक्स प्लस 1 dx। इसका हमको समाकलन करना है। तो देखिए इसका समाकलन हम किस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है अंश अपन में हर में, ये दिया हुआ है अंश बटे क्या दिया हुआ है, हर दिया हुआ है। अब यहाँ से दो कंडीशन होता है। देखिए यदि अंश, इसको दो तरीका से हम बना सकते हैं। एक तो भाग विधि से बना सकते हैं, एक माना विधि से, वो जो मान लेते हैं t बराबर माना विधि, ये माना विधि से। दो विधि, जब भी क्वेश्चन अंश बटे हर में दिया रहता है तो उसको दो विधि से सॉल्व कर सकते हैं, भाग विधि और माना विधि। भाग विधि कब होगा, देखिए भाग विधि तब होगा जब अंश जो है ना बड़ा हो किससे, हर से। और माना विधि कब लगेगा, जब अंश जो है ना छोटा हो किससे, हर से। ये देखिए जब क्या हो, छोटा हो, यानी हर बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए अंश क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और हर क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 1। तो अब बताइए ये दोनों में कौन बड़ा हुआ। तो ये द्विघात है, ये रेखिक है, तो कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ। तो ये यहाँ पे बड़ा दिया हुआ है देखिए, और ये छोटा दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, छोटा। तो बताइए कौन सा विधि यहाँ पे, यानी अंश बड़ा हो गया, हर क्या हो गया, छोटा। ये वाला, ये देखिए अंश बड़ा हो गया हर, यानी कौन सा विधि लगेगा, भाग विधि लगेगा इसमें। अब यही क्वेश्चन यदि ऐसे रहता, ध्यान से देखिएगा, अब यही क्वेश्चन ऐसे दिया रहता एक्स प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस स्थिति में देखिए ये हो गया अंश और ये क्या हो गया, हर। अब यहाँ पे अंश छोटा हो जाएगा, अंश क्या हो जाएगा, छोटा, और हर जो है ना बड़ा हो गया। देखिए हर बड़ा हो गया, अंश क्या हो गया, छोटा। तो यानी देखिए हर बड़ा हो गया, तो कौन सा विधि लगेगा, माना विधि। तो ये दोनों क्वेश्चन में बस फर्क क्या है, अंश और हर का। इस क्वेश्चन में अंश बड़ा है और इस क्वेश्चन में हर क्या है, छोटा है। तो जब भी अंश छोटा रहे तो ये वाला विधि अपनाते हैं, और जब अंश बड़ा रहे तो ये वाला विधि अपनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको कौन सा विधि अपनाना है, भाग विधि, यानी इसका पहले क्या लगेगा, भाग लगेगा। चलिए भाग देते हैं। तो देखिए इसका भाग देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अंश जो है ना, यहाँ पे अंश बड़ा है किससे, तो यहाँ पे भाग लगता है। देखिए सबसे पहले भाग देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 को भाग देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। तो कितना बार में लगेगा, x बार में। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया, तो माइनस माइनस, तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स प्लस 2, ये बचे। फिर से भाग लगेगा -1 बार में, तो माइनस एक्स माइनस 1, ये देखिए, तो प्लस प्लस, तो ये तो कट गया, यहाँ पे आ गया 3, ये आ गया भाग देके। यहाँ पे देख सकते हैं ये भाग हो गया। अब इसको हम लिखते हैं, ध्यान से देखिए। इसके बाद कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 अब बटे में क्या था, एक्स प्लस 1। इसको यदि भाग दिए तो ये क्या बन गया, एक्स माइनस 1 प्लस 3 बटे एक्स प्लस 1, ये बन गया। जब इसको हम भाग दिए तो इसमें कन्वर्ट हो गया। ये इस तरह से इसको लिखते हैं, पहले इसको लिखेंगे, तब इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखते हैं। अब समाकलन कर देते हैं। देखिए भाग तो हम दे दिए, अब बचा है समाकलन। अब समाकलन कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 अब बटे में एक्स प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx। इसका समाकलन कर देंगे तो x माइनस 1 प्लस 3 अपन एक्स प्लस 1 हो गया, ये हो गया। इसका समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ से i बराबर, देखिए x का क्या हो जानते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक का समाकलन क्या होता है, x, और 1 बटे एक्स प्लस 1 का क्या होता है, 3 log x प्लस 1 प्लस में c। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन दिया हुआ है कोस इनवर्स अल्फा प्लस कोस इनवर्स बीटा प्लस कोस इनवर्स गामा बराबर क्या दिया हुआ, 3 पाई। और इसके मदद से हमको यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्ञात करना है।
तो देखिए सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ से अल्फा बीटा गामा का मान निकाल के इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज़ आप देखे होंगे, जैसे कि यहाँ पे 2x है तो इसको हम क्या x प्लस एक्स लिख सकते हैं, फिर 3x रहेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस एक्स लिख सकते हैं ना, बताइए। अब इसी तरह मान लेते हैं यहाँ पे 2 पाई है तो क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई। इसी तरह 3 पाई रहेगा तो क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई। ये देखिए यहाँ, अब यहाँ पे भी ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 पाई। क्या 3 पाई को हम इस तरह से लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स बीटा प्लस कॉस इनवर्स गामा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई। इसको हम तोड़ के क्या लिख लिए, पाई प्लस पाई। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे कंपेयर करते हैं। क्या करेंगे, कंपेयर करने पर, या आप नहीं तो लिख सकते हैं तुलना करने पर। क्या लिख सकते हैं, तुलना करने पर। इसको हम लिख सकते हैं तुलना करने पर। तुलना करना क्या होता है, जैसे देखिए पहले हमको समझा देते हैं तुलना का मतलब क्या होता है। देखिए इधर समझिए तुलना का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि x बराबर 2 है तो x बराबर की साइड क्या है, x, और बराबर की साइड क्या है 2, तो यानी x की तुलना किससे किए हैं, 2 से। अब इसी तरह जैसे x प्लस वाई बराबर 4 प्लस 2 दिया हुआ है, ये इस तरह से दिया हुआ है तो इसका तुलना करेंगे तो क्या करते हैं, तुलना। तो देखिए तुलना का मतलब होता है कि देखिए पहले क्या लिखा हुआ है x और इसका पहले क्या लिखा हुआ है 4, यानी x बराबर क्या हो गया 4। अब देखिए सेकेंड टर्म इसका क्या है 2 और इसका सेकेंड टर्म क्या है 2। देखिए इसका सेकेंड टर्म इसका सेकेंड टर्म, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2। इसी को बोलते हैं तुलना करना। और हम समझा देते हैं, देखिए अब इसी तरह जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है x y और इधर z है तो यहाँ पे है 2 प्लस 3 प्लस 4, मान लेते हैं ये दिया हुआ है। अब इसका तुलना करते हैं, क्या करेंगे, तुलना। तो अब इसमें इधर भी 3 टर्म लिखा है, इधर भी 3 टर्म लिखा हुआ है, तो इसके पहला को इसके पहला से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। जो बराबर की साइड पहले क्या लिखा है x और बराबर की साइड पहले क्या लिखा है 2, यानी x की तुलना किससे कर दी है, 2 से। अब इसका सेकेंड टर्म देखते हैं, इसका सेकेंड क्या लिखा है y, इसका सेकेंड क्या लिखा है 3, तो इसकी तुलना हम इससे कर दिए। अब इसी तरह देखिए z है और यहाँ पे 4 है तो इसकी तुलना हम इससे कर दिए, तो यानी यहाँ से इसी को बोलते हैं तुलना करना। अब यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए सेम यहाँ पे आते हैं हम क्वेश्चन पे, तो देखिए बराबर के इस साइड पहले क्या लिखा हुआ है, कोस इनवर्स अल्फा, और बराबर की साइड पहले क्या लिखा है, कोस, तो यानी यहाँ पे कोस इनवर्स अल्फा जो होगा ना किसके बराबर हो जाएगा, पाई के बराबर। इसी तरह कोस इनवर्स बीटा किसके बराबर हो जाएगा, पाई के बराबर। इसी तरह कोस इनवर्स गामा किसके बराबर हो जाएगा, पाई के बराबर। देखिए तीनों को क्या कर दिए, तुलना कर दिए। इसका पहला सेकेंड थर्ड, इसी तरह इसका तुलना किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए तो अल्फा बराबर हो जाएगा कोस पाई, यहाँ पर बीटा बराबर भी हो जाएगा कोस पाई, और गामा बराबर भी क्या हो जाएगा, कोस पाई। तो यहाँ से अल्फा का मान आ गया -1, कोस पाई मतलब कोस 180 डिग्री, और बीटा का मान भी क्या आ गया -1, और गामा का मान भी क्या आ गया -1। यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि, अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूंकि cos पाई क्या होता है -1, यहाँ पे हम दर्शा सकते हैं cos पाई का मान क्या होता है -1, ये होता है। अब देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। हमको किसका मान ज्ञात करना था, तो देखिए हमको मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन में देख सकते हैं मान ज्ञात करना है हमको अल्फा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये हमको ये ज्ञात करना था, यही ज्ञात, इसका मान ज्ञात करना था। तो अब आराम से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अल्फा की जगह क्या यहाँ पे लिख देंगे पुट, क्या लिख देंगे पुट, तो इसको पुट करते हैं। देखिए -1 प्लस -1 प्लस -1
-1 प्लस -1 प्लस -1 -1 प्लस -1। हम यहाँ पे क्या कर दिए, पुट कर दिए। तो -1 इंटू -2 प्लस -1 इंटू -2 प्लस -1 इंटू -2। इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा 2 2 2, कितना आ गया 6। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा 6 के बराबर होगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, समाकलन करें I बराबर इंटीग्रेशन dx बटे 1 प्लस कोस एक्स। इसका हमको क्या करना है, समाकलन करना है। तो देखिए किस तरह से इसका समाकलन करते हैं। इसको हम दो विधि से बना के दिखाएंगे। फर्स्ट मेथड, दोनों मेथड से हम इसको बना के दिखाएंगे, और सेकेंड मेथड, दोनों मेथड से हम इसको बना के दिखाएंगे। चलिए पहले हम फर्स्ट विधि पे आते हैं। फर्स्ट मेथड, यहाँ पे फर्स्ट मेथड अपनाते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए दिया क्या क्या है। तो I बराबर दिया हुआ है इंटीग्रेशन dx प्लस 1 प्लस कोस एक्स। फॉर्मूला अपनाते हैं। देखिए फॉर्मूला जो होता है 1 प्लस कोस एक्स का, ये होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बटे 2। ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है। 1 प्लस कोस एक्स का क्या होता है, 1 प्लस कोस एक्स बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। ये फॉर्मूला होता है। एक चीज नोट में हमेशा ध्यान में रखिएगा, नोट में जब भी कोस एक्स या कोस 2x 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन 2x, इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो हमेशा फॉर्मूला लगेगा। हमेशा क्या लगेगा, फॉर्मूला। हमेशा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जब भी ये 3-4 टर्म दिख जाए, चाहे ये दिख जाए, ये दिख जाए, ये दिख जाए, ये दिख जाए, ये इस तरह से जब भी दिख जाए तो हमेशा क्या अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला। तो ये 3-4 टर्म जब भी दिख जाए तो हमेशा फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस कोस एक्स, देखिए ये दिख गया यहाँ पे। तो ये सब जब भी दिख जाए तो हमेशा इंटीग्रेशन बनाने का नियम यह है, हमेशा पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे हम फार्मूला को क्या करते हैं, पुट। तो I बराबर dx अपन में 1 प्लस कोस एक्स की जगह क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये जो 2 है, देखिए ये जो 2 है बाहर कर लेते हैं और ये ऊपर चल जाएगा। तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, ये बन जाएगा। तो I बराबर यहाँ से आ जाएगा 1/2 और 10 एक्स बाय 2 और अपन में 1/2 और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो यहाँ से I बराबर आ जाएगा। तो I बराबर यहाँ से आ गया। तो I बराबर यहाँ से आ गया, इधर मिटा देते हैं। तो देखिए यहाँ से I बराबर आ गया, ये तो कट ही जाएगा। तो I बराबर हो गया 10 एक्स बाय 2 प्लस, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम इसके चलते हैं सेकेंड मेथड पे। पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका सेकेंड मेथड बना के दिखाते हैं। अब इसका सेकेंड मेथड करते हैं। अब देखिए इसको हम सेकेंड मेथड पे लेके चलते हैं। सेकेंड मेथड यही क्वेश्चन है, इसको हम सेकेंड मेथड पे लेके चलेंगे। सेकेंड मेथड है प्रमेयकरण। जो अच्छा लगे वो आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। प्रमेयकरण, तो देखिए इसका प्रमेयकरण करते हैं। तो I बराबर dx अपन में क्या है 1 प्लस कोस एक्स, ये दिया हुआ है। इसका प्रमेयकरण कर देते हैं। प्रमेयकरण पता होगा क्या होता है, प्लस है तो माइनस में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो I बराबर यहाँ पे देखिए 1 माइनस कोस एक्स
और नीचे जो ये और ये मल्टीप्लाई होके 1 माइनस क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। तो आई बराबर 1 माइनस कोस एक्स बटे में ये क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स, आपको पता होगा ये क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स। अब आगे की ओर चलते हैं, देखिए तो आई बराबर यहाँ पे हो जाएगा, इसको अलग अलग बांट देते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स और बटे में क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो आई बराबर यहाँ पे हो जाएगा, ये ऊपर की ओर चल जाएगा तो क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे हम पहले इसको लिख देते हैं, देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आराम से, ये जो टर्म लिखा था इसको हम, तो फिर देखिए आई बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स और यहाँ से देखिए ये दोनों बन जाएगा कोट एक्स और ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा कोसेक एक्स, ये बन जाएगा। तो आई बराबर यहाँ से अब फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या जानते हैं माइनस कोट एक्स और इसका फॉर्मूला पता होगा आपको माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो आई बराबर यहाँ से आ गया माइनस कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोनों मेथड हम बता दिए हैं। हाँ इसमें है क्या, दोनों मेथड पे अलग अलग आंसर आएगा, इसका आंसर अलग आया है उसका आंसर अलग आया और दोनों ही सही है, चाहे वो मेथड बना दीजिए चाहे ये मेथड बना दीजिए, दोनों ही सही है। तो इसको भी नोट करके लिख लीजिए। समाकलन करें इंटीग्रेशन डी एक्स बटे रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स प्लस 2 का समाकलन करना है। तो इसका समाकलन किस तरह से करते हैं, तो सबसे पहले आपको पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। तो ये पैटर्न है क्या, आपको पता होगा, आप इस तरह से क्वेश्चन लिखा रहेगा तो याद है किस तरह से करते हैं, तो इसका प्रमेयकरण कर देते थे, क्या कर देते थे प्रमेयकरण, याद करिए इसका क्या कर देते थे प्रमेयकरण। जब भी रूट वाला टर्म दिख जाए तो हमेशा उसका क्या कर देते हैं प्रमेयकरण ही करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए रूट दिया हुआ है तो हम इसका क्या कर देंगे प्रमेयकरण। प्रमेयकरण कब किया जाता है, जैसे मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन दे दे तो ये आंसर नहीं हुआ तो इसका क्या करते हैं हम प्रमेयकरण करते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से इसका क्या करते हैं प्रमेयकरण, क्योंकि देखिए प्रमेयकरण कब किया जाता है जब हर रूट में आ जाए, हर का टर्म किस में आ जाए, हर का टर्म रूट के रूट में आता है, रूट में आता है तो क्या किया जाता है प्रमेयकरण, हमेशा क्या करेंगे प्रमेयकरण। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब भी रूट का टर्म आपको हर में दिख जाए तो हमेशा उसका क्या करते हैं प्रमेयकरण। तो पहले पैटर्न पकड़ना पड़ेगा, क्वेश्चन बनेगा किस पे, तो ये जो क्वेश्चन है ना प्रमेयकरण पे आधारित है। चलिए इसका प्रमेयकरण करते हैं, देखिए इसका प्रमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रमेयकरण, तो इसका क्या करते हैं प्रमेयकरण। तो आई बराबर डी एक्स अपन में रूट एक्स प्लस 1 और प्लस में रूट एक्स प्लस 2, इसका हम प्रमेयकरण करते हैं। तो प्रमेयकरण आपको पता होगा, प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, अपन में ये हो गया इसका प्रमेयकरण। तो आई बराबर देखिए, तो ऊपर तो आ गया रूट एक्स प्लस 1 और माइनस रूट एक्स प्लस 2, नीचे देखिए क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये बन जाएगा a प्लस बी और ये क्या बन जाएगा a माइनस बी। ध्यान से देखने पर ये पता चलता है, देखिए ये जो नीचे वाला टर्म है ये a प्लस बी है और ऊपर वाला टर्म क्या है a माइनस बी। तो आपको पता होगा a माइनस बी और a प्लस बी क्या बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि ना। देखिए यहाँ पर भी सेम वही चीज है, तो यहाँ पे लिख देंगे रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब आगे क्या करेंगे, तो देखिए तो आई बराबर क्या हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स प्लस 2 अपन में
अपन में ये देखिए रूट पे जब भी स्क्वायर लगा रहता है तो वो बाहर हो जाता है। अब जब भी देखे होंगे जैसे रूट के अंदर स्क्वायर है तो रूट बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही है, तो x+1 बाहर हो गया और यहाँ से क्या बाहर हो गया, x+2 ये बाहर हो गया। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसके आगे देखिए किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे i बराबर इंटीग्रेशन रूट x+1 है और माइनस में रूट x+2 है और नीचे देखिए अब इसको हम क्या कर देंगे, ये जो कोष्ट है ना इसको बाहर ओपन करते हैं, तो ये x+1 हो गया माइनस x -2 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, देख सकते हैं। तो i बराबर जो हो जाएगा रूट x+1 और माइनस में रूट x+2 और नीचे जो होगा ना सिर्फ क्या बचेगा, -1 ये बचेगा। अब ये माइनस ऊपर चल जाएगा तो रूट x+1 हो गया और माइनस में क्या हो गया, रूट x+2 ये हो गया। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ये देखिए ये इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम जानते हैं यदि रूट, ये देखिए रूट ax+b, इसका फॉर्मूला होता है 2/3 ax+b 3/2 बटे ये फॉर्मूला होता है, प्लस रूट का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होगा, ये होता है रूट का फॉर्मूला, ये रूट का फॉर्मूला होता है। तो बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे 2/3 x+2 3/2 माइनस यहाँ पर भी 2/3 x+1 3/2 प्लस में c। तो i बराबर 2/3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x+2 3/2 माइनस x+1 3/2, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। cos इनवर्स 2x बटे 1 + x², इसका हमको अवकलज ज्ञात करना है, यानी dy/dx फाइंड करना है। देख सकते हैं क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, तो इसका dy/dx कैसे ज्ञात करेंगे। तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इनवर्स पे आधारित है और ये इनवर्स बड़ा है, ये किस पे आधारित है, cos इनवर्स x पे। देखिए ये है cos इनवर्स 2x बटे 1 + x², ये क्या है cos इनवर्स x। तो ये बड़ा इनवर्स है, ये छोटा इनवर्स है, हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, ना कि इसका फॉर्मूला, इतना बड़ा का फॉर्मूला नहीं पता है क्या होता है डायरेक्ट, मगर cos इनवर्स x का DC हमको पता है क्या होता है। तो ये बड़ा इनवर्स है, जब भी बड़ा इनवर्स रहे ना तो उसको सबसे पहले छोटा करेंगे, और छोटा करने का तरीका क्या है, या तो फॉर्मूला लगाएंगे या तो लेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए x सिर्फ x ही नजर आ रहा है, तो x को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट x बराबर, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगेगा, लेट होगा, माना होगा, क्योंकि क्वेश्चन किस में है, x में है। तो यहाँ पे माना करते हैं, देखिए x बराबर क्या मानेंगे, तो क्वेश्चन किस में दिया है, कोस इनवर्स में, तो कोसे में मानेंगे इसको। तो x बराबर क्या मान लिए, x बराबर क्या मान लिए, कोस थीटा, नहीं सॉरी, x बराबर टेन थीटा मानना पड़ेगा, x बराबर क्या मानना पड़ेगा, टेन थीटा, यहाँ पे माना, कोस में नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, x बराबर टेन थीटा। तो अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखिए पुट, तो y बराबर आ जाएगा कोस इनवर्स, x की जगह क्या लगा देंगे, टेन थीटा, तो यहाँ पे 2 टेन थीटा, अब बटे में क्या हो जाएगा 1 + tan² क्या बन जाएगा, थीटा, ये बन जाएगा। तो y बराबर कोस इनवर्स, ये पूरा जो होता है ना, कोस इनवर्स कोस 2 थीटा होता है, क्या होता है, कोस 2 थीटा, ये पूरा। तो यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि सॉरी, तो अब यहाँ पे यूज ITP, तो ये दोनों क्या बन जाएगा, यूनिट बन जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2 थीटा,
क्या बच जाएगा यहाँ पे 2 थीटा। अब यहाँ पे हमको थीटा चाहिए। थीटा देखिए क्या दिया हुआ, तो x बराबर क्या दिया हुआ है, टेन थीटा, यही दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों तरफ टेन इनवर्स यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे टेन इनवर्स x बराबर आ गया थीटा, x बराबर क्या आ गया थीटा। तो यानी y बराबर क्या था 2 थीटा था, तो थीटा बराबर क्या आया है देखिए टेन इनवर्स x। अब कलज कर लेते हैं। देखिए ये बड़ा इनवर्स है, किस इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, छोटा इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। ये बड़ा है और ये किस में कन्वर्ट हो गया, छोटा इनवर्स। जब भी बड़ा इनवर्स है उसको कन्वर्ट करके स्मॉल इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो अब कलज कर लेते हैं। देखिए तो डी बाई बटे डी एक्स यहाँ से निकल कर आ जाएगा 2, और टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, ये आपको पता होगा क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये जब भी बड़ा इनवर्स दिया रहे तो हमेशा उसको स्मॉल इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए या तो लेट करेंगे या तो फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे x बराबर टेन थीटा लेट कर लिए, ये पूरा cos 2 थीटा के बराबर होता है, ताकि यूनिट बन जाए। ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे ताकि यूनिट बन जाए। तो इसको नोट कर लीजिए।